सुदामा चरित्र का अगला पद है। कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार कृष्ण जो है सुदामा द्वारा लाए गए चावल को खाते हैं तो उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी पत्नी कैसे उनका हाथ पकड़ लेती है, और इसी बीच रसोइया आके यह सूचना देता है कि भोजन तैयार है। तो इस पद में क्या भोजन है, सुदामा के सामने क्या भोजन परोसा गया है राजमहल में, उसका वर्णन है। पहले पद देखें। रूपे के रुचिर थार पायस सही सीता, ज्योति जिन शोभा है सरहद के चंद की, दूसरे पहिती भात सौंध है सुरभि को घृत, फूले फूले फूल का प्रफुल्ल द्युति चंद की, पापर मुंगयोरी बड़ा व्यंजन अनेक प्रीति, देवता बिलोकी रहे देवकी के नंद की, या विधि सुदामा जू को आछे के जीवाएं प्रभु, पाछे ते पछवारी परोसी आनी कंद की। अभी आपको कोई शब्दों का पता नहीं चल रहा होगा, कुछ पता चल रहा है कि क्या क्या, खाली आपको फुलके की बात आई या मुंगोरी की बात आई, पापड़ की बात आई, इसके विषय में आपको जानकारी मिल रही होगी। आ जाओ जल्दी आओ, बैठो पीछे बैठ जाओ। तो सुदामा के समक्ष क्या भोजन रखा जाता है इसका वर्णन देखिए। पहले रूपे के रुचिर, थाल यानी थाली, भोजन का थाली। रूपे के रुचिर यानी चांदी का सुंदर थाली। रुचिर का अर्थ होता है रुचना, अच्छा लगना। रूपे के यानी चांदी की सुंदर थाली थी, ठीक है। पायस, पायस किसको कहते हैं, खीर को कहा जाता है पायस। सहित सीता, सीता कहते हैं मिश्री को, यानी सुदामा के समक्ष, किताब बंद करो समझो, यहाँ किताब में कुछ नहीं मिलेगा। सुदामा के समक्ष जो थाली रखा गया था वो चांदी का था, ठीक है। थार यानी थाली, रुचिर यानी अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला, रूपे की रुचिर यानी चांदी का सुंदर थाली रखा गया था, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें पायस यानी खीर थी और मिश्री था। पहली पंक्ति में सुदामा के समक्ष जो थाली आई, परोसा गया, उसमें चांदी की जो थाली में खीर और मिश्री था। पहली पंक्ति का। दूसरी पंक्ति, ज्योति जिन शोभा, शोभा करते सौंदर्य, ज्योति जिन यानी उस थाली में जीती है सरहद के, शरदहु के चंद की, शरद पूर्णिमा के रात्रि में चांदी का जैसा सौंदर्य होता है। यहाँ देखिए, शरदहु के चंद की, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चांदनी का सौंदर्य होता है, वही सौंदर्य, वही शोभा जो है उस थाली में दिख रही थी। कवि ने उपमा दी है कि उस थाली में ऐसा सौंदर्य था जैसे वह थाली जो है शरद पूर्णिमा के चांदनी के समान प्रतीत हो रही थी। तीसरी पंक्ति, दूसरे पहिती, दूसरे यानी दूसरा, पहिती यानी परोसा। एक में तो पहले बताया गया, पहली पंक्ति में बताया गया है कि खीर और मिश्री था। दूसरी तीसरी पंक्ति में बताया कि दूसरा परोसा, पहिती का अर्थ होता है परोसा। दूसरा भोजन क्या था उसमें, भात, चावल। और चावल कैसा था, सौंधो, सुगंधित था। चावल के भांति भांति के प्रकार होते हैं। एक सामान्य चावल पकता है तो पता ही नहीं चलता है, और एक चावल ऐसा पकता है घर में कि देखिए तो पूरा घर महक उठता है चावल से। तो चावल जो था सुगंधित था। सुरभि को घृत, सुरभि किसको कहते हैं, गाय को, और घृत यानी घी। और उसमें क्या था, वो जो चावल था वो उसमें गाय का घी मिश्रित था। तो गाय के घी का मिश्रण और चावल की खुशबू से जो है वो उनका खाना जो है और भी सुगंधित और रुचिकर और सुंदर लग रहा था। यानी दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य कवि का है कि दूसरा परोसा जो था, दूसरा जो खाद्य पदार्थ था वह भात था, वह चावल था जिसमें गाय के घी का मिश्रण था। तीसरी अगली पंक्ति,
फूले फूले फुलका, फुलका कहते हैं फुल की रोटी ले आओ। तो आगे कवि कहता है प्रफुल्ल यानी खिला हुआ, दूती यानी सौंदर्य चमक, चंद की रोटी जो थी वो फूला फूला हुआ था और खिला हुआ था। रोटियां भी तमाम तरह की बनती है, आप चले जाइए होटल में और आग में सेकता रहेगा तो देखिएगा तो बिल्कुल फूल के गोलाकार हो जाता है, चंद्रमा चांदनी के समान, समझिए ना, आकार चांदनी के समान। तो कवि कहता है अगली पंक्ति में कि थाली में जो रोटी रखी गई थी वह जो फुलका रखा गया था वो बिल्कुल खिला हुआ था और फूला फूला हुआ था। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ और फूला फूले पूरी तरह से पूर्ण रूप से गोलाकार लिए हुए था और उसका सौंदर्य जो था वो चांदनी के समान था। उसका मैंने गोलाकार था। देखिए यहाँ भी उपमा दी गई है, रोटी की उपमा चांदनी से दी गई है, यानी जो रोटी थी जो फुलका था वो पूरी तरह फूला हुआ था और खिला हुआ था जो चांदनी के समान प्रतीत हो रहा था। अगली पंक्ति में पापड़, पापड़ यानी पापड़, मंगौरी बड़ा यानी बड़ा, व्यंजन अनेक, वहां जो उनकी थाली में पापड़ मंगौरी बड़ा इत्यादि अनेक व्यंजन थे। यहाँ अनेक का तात्पर्य से कोई चीजें नहीं थी और भी ना जाने कितनी चीजें थी। प्रीति यानी प्रेम, देवता विलोकी रहे, क्या अर्थ होगा? प्रीति यानी प्रेम, देवता विलोकी रहे, विलोकी रहे यानी देख रहे थे। सारे जो देवतागण थे वो कृष्ण और सुदामा के प्रेम को देख रहे थे। ठीक है, देवकी के नंद की, देवकी और नंद के पुत्र कृष्ण और सुदामा के प्रेम की कहानी को सारे देवतागण जो है देख रहे थे। या विधि सुदामा जू को, या विधि का तात्पर्य है कि सुदामा को कृष्ण जो है किस प्रकार भोजन करा रहे थे। सुदामा की थाली में सामने आया हुआ था विभिन्न व्यंजन, वहां कृष्ण बैठे हुए थे, तो उनके कृष्ण के द्वारा जो सुदामा को भोजन जो कराया जा रहा था उसको सारे जो देवतागण जो हैं देख रहे थे। आछे के जेवाएं प्रभु, जेवाएं का अर्थ है भोजन कराना। प्रभु जो है कृष्ण जो है सुदामा को किस प्रकार, किस ढंग से, किस विधि से भोजन करा रहे थे, इसे सारा संसार के देवतागण जो हैं उसे भली भांति देख रहे थे। पाछे थे, पाछे थे मतलब बाद में, पाछे थे यानी बाद में। पछियारी पड़ोसी, कवि कहता है पछियारी पड़ोसी अंतिम में आमतौर पर देखा जाता है। जब भोजन आप होटल में चले जाइए किसी की पार्टी में, तो जब भोजन हो जाता है तो अंतिम में मिठाई के रूप में काला जामुन या रसगुल्ले या कुछ मीठा चीज आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ कवि उसी का निर्वाह करते हुए कहता है कि ये सब चीजें थी और अंतिम में अंतिम जो परोसा था, पीछे का जो परोसा था वो कंद से निर्मित मीठा पदार्थ था। बस इस पूरे पद में यही बताया गया है कि सुदामा के समक्ष जो थाली रखी गई थी, भांति भांति के जो व्यंजन रखे गए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ रखे गए थे, इसका वर्णन इस पद में हुआ है। पुनः तो मैंने शब्दों में तोड़ देकर बताया, कोई ऐसा शब्द जो आपको नहीं समझ में आ रहा बताइए, मैंने एक शब्द के अर्थ आपको बताए, फिर भी पुनः आप अगर कोई जानना चाहें, कोई शब्द आपको कठिन लग रहा हो बताइए। हाँ, पूरा मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको मैंने शब्दों में तोड़ के बताया, पूरा पंक्तियों में बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा शब्द हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो। मंगौरी नहीं जानती? अरे जिसकी सब्जी बनती है, बड़ी मंगौरी, मूंगड़ी, समझ गए ना? बड़ी तरह तरह के, कोई चना दाल का कोई बनाता है, कोई बेसन का बनाता है, तो पापड़, बड़ा, मंगौरी, सब यहाँ राजस्थान में तो सब बहुत चलता है। मंगौरी, बड़ा, दही बड़ा नहीं जानते हो? बड़ा, दही बड़ा, हाँ वही उसी का बड़ा, बड़ा शब्द प्रयोग हुआ है, दही बड़ा। अब देखिए इसमें इसका मूल भाव समझ लीजिए कि सुदामा जब राजमहल में जा
जाते हैं, कृष्ण के राजमहल में जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो कृष्ण जो है उनका नाम सुन के नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं और उनको प्रेम से गले लगाकर अपने महल में ले जाते हैं तथा उनको स्वर्ण से जड़ित अपने सोने की चौकी पर बिठाते हैं तथा खुद उनके चरणों को प्रक्षालन करते हैं। पिछले पद में सारी इस तरह की बातें आई, खुद उनके पैर धोते हैं और पीले वस्त्र से उनका पैर साफ करते हैं। फिर सुदामा द्वारा लाए गए चावल को कृष्ण जो है प्रेम पूर्वक खाते हैं और इसी समय रसोइया आके सूचना देता है कि भोजन तैयार है, आप सभी चलकर भोजन करें। तो इस पद में नरोत्तम दास ने सुदामा के समक्ष रखे गए चांदी की थाली में भांति भांति के व्यंजनों का वर्णन किया है। साथ ही साथ कृष्ण द्वारा सुदामा को भांति भांति प्रकार के व्यंजन को खिलाने की प्रक्रिया को देवताओं द्वारा देखा जाने का वर्णन किया है। इस पद में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा के समक्ष चांदी के सुंदर थाली में खीर सहित मिश्री विद्यमान था। यानी दूसरे शब्दों में सुदामा के समक्ष जो थाली रखी गई थी वो थाली किसकी थी? 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सुदामा के समक्ष जो थाली रखी गई थी वो काहे की थी? सोने की, चांदी की, कांसा की, एल्युमिनियम की। तो आप अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो तुरंत लिख देंगे चांदी की। लेकिन ये आप पासबुक पढ़ेंगे, वन वीक सीरीज पढ़ेंगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग ये बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि आजकल के लड़के टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं हैं, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देंगे कि जो सुदामा के समय जो थाली रखी गई थी भोजन के लिए वो किसकी बनी हुई थी? सोने की, चांदी की या एल्युमिनियम की या कांसा की या पीतल की? तो इसमें उसका उत्तर होगा चांदी। दूसरी पंक्ति, जीती जिन शोभा है, और उस थाली का जो सौंदर्य था, उस थाली की जो शोभा थी वह शरद ऋतु के चांदनी के समान थी। दूसरा परोसा चावल के रूप में रखा गया था जिसमें घी का, गाय के घी का मिश्रण था। यानी जो चावल था गाय के घी से वो सुगंधित और रुचिकर था। रोटी जो थी वो पूरी तरह फूले हुए, खिले हुए चांदनी के समान प्रतीत हो रहा था। सुदामा के समक्ष रखे गए भोज्य पदार्थों में पापड़, मंगौरी, बरा इत्यादि भांति भांति के व्यंजन थे, भांति भांति के खाद्य पदार्थ थे। कृष्ण सुदामा को जिस प्रकार से भोजन करा रहे थे उसे देवतागण देख रहे थे। इसमें एक विशेषण आया है देवकी के नंद की, यानी देवकी और नंद के पुत्र कृष्ण जिस प्रकार सुदामा को प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक भोजन करा रहे थे उसे देवतागण भली भांति देख रहे थे, निहार रहे थे। खाने में पीछे से कंद से निर्मित मीठा पदार्थ सुदामा के समक्ष रखा गया था। विशेष में लिखना है, समझ में आया? विशेष में लिखना है। देखिए इसी में से आपको ढूंढिए, कोई पद है ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग ही नहीं लगाते और पासबुक में याद करते रहते हैं। इसमें विशेष में लिखना है कि इस क्या क्या का वर्णन हुआ है, भाषा क्या है, शैली क्या है, समझ गए? अलंकार क्या है, छंद क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है 1 2 3 4 5 6 में। और उसको याद करने की जरूरत नहीं, इसी में से आपको ढूंढिए। इसमें से पहला वाक्य आपको लिखना है कि इस पद में नरोत्तम दास ने सुदामा के समक्ष रसोइये द्वारा रखे गए विभिन्न भोज्य पदार्थों का उल्लेख किया है। पहली पंक्ति क्या वर्णन है? तो भोज्य पदार्थों का वर्णन है। दूसरी पंक्ति भोज्य पदार्थ के रूप में खीर, मिश्री, चावल, रोटी, पापड़, मंगौरी, बरा
इत्यादि का इस पद में उल्लेख हुआ है। तीसरी बात लिख सकते हैं कि अंतिम में भोज्य पदार्थ के रूप में कंद से निर्मित मीठे पदार्थ का उल्लेख हुआ है। चौथी बात में आप लिख सकते हैं कि चूंकि इसमें इतने सारी चीजें हैं कि यहाँ इसकी भाषा पहले लिखिए कि भाषा जो है ब्रज भाषा है, सुदामा चरित ब्रज भाषा में रचित रचना है और शैली की दृष्टि से यहाँ वर्णनात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली वहां होता है जहाँ वर्णन की प्रधानता होती है। देखते हैं एक चीज बताया जा रहा है, चावल, रोटी, मूंगफली और क्या है पापड़ भरा, तो यहाँ क्या है वर्णन की प्रधानता है। तो जहाँ वर्णन की प्रधानता होती है वहाँ वर्णनात्मक शैली होता है। तो शैली जो है वर्णनात्मक शैली है और भाषा जो है भाषा है। छंद की दृष्टि से यह पद जो है सवया छंद का उदाहरण है। और आप अंतिम में लिख सकते हैं कोई भी व्याख्या की पंक्ति आए इसे व्याख्या आता है कि सुदामा चरित का काव्य रूप जो है खंड काव्य है और काव्य स्वरूप की दृष्टि से यह मुक्तक का उदाहरण है। समझ गए, इसकी एक पद दूसरे पद से संबंधित नहीं है, खंड काव्य है। इसमें कृष्ण और सुदामा के जीवन के किसी एक पक्ष, किसी एक खंड, किसी एक संदर्भ का चित्रण हुआ है, तो यह खंड काव्य का एक उदाहरण है। और अंतिम में सुदामा चरित से मैंने दिखाया था ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिखाया, इससे एक दिन में किसी कॉपी से आप उतार लेना अगर नहीं आया हो तो सुदामा चरित अंतिम में विशेष में लिख सकते हैं कि सुदामा चरित संवाद योजना की दृष्टि से अपने आप में बेहतरीन रचना है। इसका उद्देश्य आदर्श मैत्री पर आधारित, सुदामा चरित जो है आदर्श मैत्री पर आधारित रचना है और इससे क्या प्रेरणा मिलती है, तो आदर्श मैत्री की भावना की प्रेरणा मिलती है। एक दिन में व्याख्या में जो विशेष में लिखना है ना, मैं आपको 10 पॉइंट बता दूंगा, परीक्षा में उसी को ज्यों करते हुए लिख के आ जाना। खाली उसमें कहीं कहीं चेंज करना होगा कि क्या छंद है, मान लो यहाँ तो सवया छंद है, कहीं उनकी कहीं में दोहा छंद दिया है तो जहाँ दोहा छंद होगा वहाँ दोहा छंद लिखना है। बाकी 4-5 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको कोई भी व्याख्या आएगी उसमें आपको लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, या नहीं समझ में आया तो पूछिए, मैं बताने में समर्थ हूँ। समझ में आया कि नहीं? आ गया है ना? तो आपको पाठक से याद नहीं करना है, वन से याद नहीं करना है। और एक अभी बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसकी वीडियो भी अभी मान लो आपने समझ लिया, 10 दिन बाद 20 दिन बाद पढ़ेंगे तो अर्थ निकल जाएगा, लेकिन वीडियो आप देख लेंगे दोबारे तो आपके जेहन में बैठ जाएगा। सुदामा चरित के ये जो रचना है, किताब पढ़नी है, इसके कम से कम हमने 30-35 वीडियो डाल रखे हैं। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और आप रात में सोते समय 1-1, 2-2 पर देखते रहो, 10 मिनट 12 मिनट का है तो आपको कहीं पासबुक, और इसमें क्लास में आने से ही फायदा है कि आपको एक एक चीज जो है आपके हृदय में बैठ जाएगा, लेकिन आप पासबुक पढ़ेंगे तो आपके हृदय में नहीं बैठेगा। तो अभी के लिए इतना ही आज के लिए।